अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और आज के वीडियो में एक बहुत प्यारा सा आपको हॉलीवुड वेव्स का जो कर्ल्स होते हैं, कर्ल स्टाइल है, ठीक है, उसका कंप्लीट डेमो देने वाले हैं। काफ़ी ट्रेंडी हेयर स्टाइल है और काफ़ी ब्राइड्स भी इस हेयर स्टाइल को काफ़ी लाइक कर रही हैं। तो सोचा क्यों ना कंप्लीट ट्यूटोरियल आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। पहले आपको बता दें कि हमने बालों को प्रेप कैसे किया है। कि बाल जो हैं मतलब कि ऐसा बाल था, थोड़ा वेवी बाल था, उनको नीट लुक देने के लिए हमने एक स्ट्रेट ड्रायर किया है, ठीक है। जैसे स्ट्रेट ड्राई होता है ना, बड़े ब्रश की मदद से, राउंड ब्रश की मदद से और ड्रायर की मदद से बालों के जो फ्रीजीनेस होती है उसे कंट्रोल किया जाता है। वैसे हम लोगों ने पहले अच्छे से हीट प्रोटेक्टर यूज़ किया, उसके बाद जो है वो ब्लो ड्राई किया, स्ट्रेट ब्लो ड्राई। और अब हम स्टेप बाय स्टेप 22 नंबर के रॉड की मदद से कर्ल्स करने जा रहे हैं। रोड का टेम्परेचर आप बालों के अकॉर्डिंग रख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने फुल 230 टेम्परेचर पे अपना रोड रखा हुआ है। और इस तरह से अब मैं एकदम से बालों को ओपन नहीं करूँगी। कर्ल करने का मेथड भी आपने देखा होगा। उसको पहले हल्का सा हम स्प्रे करेंगे और जब तक बाल आपको गर्म महसूस हो रहा है तब तक आपने उसको अपने हाथ में ही होल्ड करके रखना है। या फिर इसका एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ पे सेक्शंस क्लिप लगाते जाएँ और अपने कर्ल्स जो है ना वो कंप्लीट कर लें। जब आपके सारे कर्ल्स कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एक ही बार में जब आप उसे ओपन करेंगे तो वो ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग रहेंगे। स्टाइलिंग के दौरान सबसे पहले तो आपके बाल नीट होने चाहिए, सेक्शन क्लियर होने चाहिए, हर सेक्शन के प्रॉपर आपकी पार्टीशन होनी चाहिए ताकि आपको पता हो, ताकि सारे वेव जितने भी आप वेव्स इसमें क्रिएट करेंगे उन सब में एक जैसा मतलब कि वॉल्यूम है। ये ना हो कि कहीं से आप बहुत पतला बाल पकड़ो, कहीं से बहुत ज़्यादा आपका मोटा बाल हो जाए, तो उससे ये होगा कि आपके प्रॉपर एक जैसे वेव नहीं आएंगे, ठीक है। देखें जैसे कि अब दिखाया जा रहा है, थोड़ा सा स्ट्रेट ऊपर से बालों को करते हुए आपने इस तरह से बालों को फोल्ड करना है और उसके बाद आपने एजिस से अच्छे से होल्ड करके आपने तकरीबन तकरीबन कोई 30 सेकंड के लिए बालों को ऐसे ही आपने छोड़ देना है। और उसके बाद फिर आप जब ओपन करोगे तो उसको भी आपने एकदम से ओपन नहीं कर लेना है, ठीक है। क्योंकि बाल जब गर्म होता है जो आपने उसको मतलब कर्ल किया होता है, जो भी उसको मतलब शेप दिया होता है, अगर आप उसको फ़ौरन से खोल दोगे तो वो जल्दी से ओपन हो जाता है, ठीक है। उसको जब तक ठंडा नहीं हो जाता तब तक पिन के साथ, सेक्शन क्लिप के साथ होल्ड किए रखें। उसके बाद फिर आपने जो है उसको ओपन करना है, साथ स्प्रे कर लें, ठीक है। और ये देखें हम कितने प्यारे से यहाँ पे हॉलीवुड वेव्स हमारे क्रिएट हो रहे हैं। और इसी तरह ही सेक्शन बाय सेक्शन आपने पूरे बालों में इन वेव्स को क्रिएट कर लेना है, ठीक है। बहुत टाइटली तरीके से आप देख रहे होंगे कि बहुत टाइट तरीके से बालों को पकड़ा जा रहा है, उनको रॉड के ऊपर जो है वो एक दफ़ा से लपेट के उसके बाद खींचा जा रहा है, ठीक है। और उनकी स्पेस जितनी भी है उसको ख़त्म किया जा रहा है ताकि बिल्कुल टाइट वाले कर्ल्स हैं। जितने ज़्यादा टाइट कर्ल्स आप करोगे उतने ही ज़्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे। और जितना अपने हाथ को आपने लूज़ रखना है ना, वो फिर आपके जो कर्ल्स होंगे वो भी लूज़ बनेंगे और फिर वो जल्दी जल्दी ओपन हो जाते हैं। और फिर इस तरह से फिंगर के साथ आप उनकी लाइंस को नीट करेंगे और ये हेयर स्टाइल इतने क्विक बनने वाले हैं। आप देखें कि बालों की लेंथ जो है वो मीडियम टू लॉन्ग लेंथ का बाल है, ठीक है। और माशाल्लाह अच्छा हेल्दी बाल है। और मोटे सेक्शंस पे क्योंकि काम किया जा रहा है तो ये जल्दी जल्दी आपके जो स्टाइल है वो बन रहा है, ठीक है। और अगर यही देखें कि आप दूसरा स्टाइल जैसे कर्ल्स भी करते हो तो अक्सर आप उसमें देखते होंगे कि आपको पतले सेक्शंस पे काम करना पड़ता है। जितने पतले सेक्शंस पे काम करोगे उतने ही ज़्यादा सेक्शंस बनाने पड़ते हैं, उतना ही टाइम टेकिंग ज़्यादा होता है। और वर्किंग टाइम में हमें ऐसे स्टाइल्स की जो ज़रूरत होती है कि एक तो जो ट्रेंडी भी हो, ठीक है, लोगों की नज़रों में सबसे ज़्यादा उसकी डिमांड भी हो, और दूसरा वो जल्दी जल्दी से बनने वाले स्टाइल्स हों। मेरी तो अक्सर यही एक प्रॉब्लम रहती है कि मैं चाहती हूँ कि ऐसे स्टाइल्स जो है ना वो बनाए जाएँ कि वो लगे भी बहुत खूबसूरत और हमारा टाइम भी सेव हो, ठीक है। क्योंकि एक बालों में ज़ाहिर है एक तो नीट होना बालों का, फिर उसमें बैकुमिन करने के लिए बालों में क्रिम्प करना ताकि बाल लाइट वेट हो जाए, फिर इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें टाइम चाहिए होता है। और ऐसे में अगर क्रिम्पिंग के लिए हमें 15-20 मिनट ले जाते हैं, ठीक है, और वर्किंग टाइम होता है बहुत ज़्यादा, तो उस टाइम में जो है टाइम मैनेज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ, ठीक है। और इस तरह से अगर आप बनाओगे, ठीक है, एक तो ये कि हल्का सा अगर आपको लगता है कि बाल बहुत ज़्यादा सिल्की है, थोड़ा सा मूस लगाएं बालों को बड़े ब्रश के साथ, बड़े बड़े सेक्शंस लेके, जैसे कि 4 पीछे सेक्शन कर लें और 2-3 आगे कर लें। इतने सेक्शंस के साथ बड़े ब्रश के साथ एकदम से आप बालों को जो है ना वो ड्राई करें, ठीक है। वॉल्यूम भी अच्छा खासा उसमें आ जाएगा, बाल नीट भी हो जाएगा, आपको क्रिम्प करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आपका एक बड़ा ही प्यारा सा नीट हेयर स्टाइल जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। और इस वक्त हम लोगों ने जो कॉम्ब यूज़ करें ये हमारा स्पेशल बैकुमिन के लिए कॉम्ब होता है, ठीक है। स्टाइलिंग के लिए बड़ा अच्छा कॉम्ब है, रिवाज का ये कॉम्ब है। और इसमें यह है कि आप टेल कॉम्ब की हेल्प से जो फटाफट सेक्शंस भी निकालते चले जाओगे और साथ ही साथ अपने बालों का जो स्टाइलिंग है वो भी आप कंप्लीट जो है ना वो करते चले जाओगे, ठीक है।
और फ्रंट की जो हमारी सेटिंग होती है वो और भी ज़्यादा हमें हमें केयरफुली करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि फ्रंट साइड आपको पता है बिल्कुल फेस के सामने नज़र आने वाला जो हिस्सा होता है वो बिल्कुल भी मैसी नहीं दिखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि वॉल्यूम जहाँ कम नज़र आ रहा है, आप देखेंगे यहाँ पतला सा एक सेक्शन उठाया जा रहा है और उसके अंदर आपको इस तरह से वॉल्यूम क्रिएट करना है ताकि अच्छा सा एक वॉल्यूम यहाँ पर हमें नज़र आए। साथ साथ हम स्प्रे भी का भी यूज़ करें ताकि, क्योंकि बैकोमीन ऐसे लॉक करेगा स्प्रे, और जब हमारी अच्छी सी वॉल्यूम जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम इस तरह से अपने रोड की मदद से जो है ना वो इसको वेव कर लेंगे। और अभी हम साइड पार्टीशन में इस हेयर स्टाइल को रखने वाले हैं, ठीक है। आप इसको डिफरेंट तरीके से बना सकते हैं, सेंटर पार्टीशन में भी कर सकते हैं, सेंटर वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं, लाइन वेरिएशन के साथ भी कर सकते हैं, हॉलीवुड वेव हर तरीके से। ख़ास तौर पे हम लोगों ने एक वीडियो भी अपलोड किया है जिसमें हम लोगों ने हाई पोनीटेल के साथ इस लुक को क्रिएट किया, उसमें भी ये लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। और बहुत ज़्यादा मतलब कि बहुत ज़्यादा जैसे एक वायर वाला लुक आता है ना, बिल्कुल जैसे पुराने ज़माने में हुआ करता था कि बिल्कुल गोल गोल जो छल्लों टाइप हमारे कर्ल्स होते थे, उससे भी बंदा मतलब एक थोड़ा डिफरेंट फील आता है, ठीक है। तो इस तरह से अब देखें हमें साथ साथ यहाँ पे हाइट को मैनेज करना है, देखना है कि हमें वॉल्यूम के साथ मतलब हाइट भी मिले, ठीक है। तो ये साइड मांग में हम लोग कर रहे हैं और इसमें भी हम लोगों को देखना है कि कहाँ पे बालों के अंदर हमें बैकोमिन की ज़रूरत है। और बिल्कुल आपने अच्छा जितना भी वर्किंग हमारी होती है ना स्टाइलिंग के दौरान, स्टाइलिंग हो या मेकअप हो कुछ भी हो, उस टाइम में हम हमारे सामने जो शीशा लगा होता है वो हमारा बड़ा काम आ रहा होता है, क्योंकि उस दौरान में हमें फ़ील हो रहा होता है कि इनके फेस के ऊपर कितने वॉल्यूम की ज़रूरत है या कितना मतलब अच्छा लग रहा है, साइड मांग अच्छी लग रही है, सीधी मांग अच्छी लग रही है या बैक अच्छी लग रही है, ठीक है। तो साथ साथ हम शीशे में अपने क्लाइंट की भी ज़ाहिर है, सबसे पहले तो हम अपने क्लाइंट से ही डिस्कशन करते हैं, उनकी स्टाइलिंग की रिक्वायरमेंट पूछते हैं, ओपन में करना चाहते हैं, लो में करना, बन में रखना चाहते हैं, क्या करना चाह रहे होते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर अपना आइडिया भी हम उन्हें ज़रूर देते हैं ताकि वो हमारे आइडिया को भी सुन सकें कि हमें क्या लग रहा होता है कि उनकी ड्रेस का क्या हिसाब है, और उनके ड्रेस के हिसाब से वो कौन सा लुक हम उनको क्रिएट करेंगे तो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। कुछ अपनी मतलब उनको ज़रूर एडवाइस करते हैं, बाकी आगे क्लाइंट की मर्ज़ी ज़्यादा मायने रखती है। फिर जिस तरह से क्लाइंट को अच्छा लगता है वैसे उनको बना दिया जाता है, या फिर ये है कि कुछ फ़ोटोज़ वीडियोज़ दिखा के भी क्लाइंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा मुतमिन नज़र आ रहे होते हैं, क्योंकि वो चाह रहे होते हैं कि जो लुक उन्हें चाहिए वो हम पहले से डिस्कशन कर लें। और ये बहुत ज़रूरी है, डिस्कशन बहुत ज़रूरी है। ज़ाहिर है जब आप अच्छे तरीके से क्लाइंट की और आपकी बात हो जाती है तो फिर आपको भी समझ आ जाती है कि आपके क्लाइंट क्या चाह रहे हैं, ठीक है। और हम अच्छे तरीके से उस लुक को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो चाहे मेकअप टाइम हो या हमारी स्टाइलिंग टाइम हो या हमारा हेयर केमिकल वर्क हो, कंसल्टेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। जो लोग अपने सैलून्स पर प्रॉपर कंसल्टेशन करते हैं वो दूसरे प्रॉब्लम्स से काफ़ी ज़्यादा बच जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर ये अब देखें जी हमारा अब दूसरे साइड का बाल है, अगर यहाँ पर हमें झूमर अप्लाई करना है तो हम थोड़ा टाइट तरीके से यहाँ पे बना सकते हैं, या फिर यहाँ दूसरी साइड से भी हम लूज़ रख सकते हैं, ठीक है। काफ़ी टाइप के क्राउन वगैरह भी या बहुत सी ऐसी ऐसी एसेसरीज़ भी नज़र आ रही होती हैं हमें मार्केट से, कई दफ़ा क्लाइंट हमारे पास लेके भी आते हैं और काफ़ी ज़्यादा हमने खुद भी बाय करके रखी होती हैं ताकि क्लाइंट को बता सकें, बल्कि उनको प्रॉपर लगा के चेक कराते हैं कि अगर उनको कुछ इस तरह की चीज़ चाहिए लगाने के लिए, ठीक है, जो साइड पे या कहीं स्टाइलिंग के दौरान, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी लग रही होती है। अगर आपने भी पार्टी हेयर स्टाइल कराना हो और आपको मार्केट से कोई ऐसी चीज़ पसंद आ जाए, ठीक है, तो आप ज़रूर वो सैलून पर लेकर जाया करें, ठीक है, बल्कि हमारे पास लेके आया करें। अभी माशाल्लाह से हमारे सीजन्स के दिन स्टार्ट होने वाले हैं और धड़ाधड़ से जो है वो बुकिंग्स जो हैं वो जा रही हैं। आप भी अपनी बुकिंग्स जो हैं वो हमसे ज़रूर कराइएगा, ठीक है। और उम्मीद है कि हमारा आज का स्टाइल आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा, एक डिफरेंट तरीके से आपको सीखने को मिला होगा, ईजी लगा होगा, ठीक है। हमारा मेन मकसद और फोकस यही होता है कि जो भी स्टाइलिंग आपको सिखाई और बताई जाए उसमें उसको ईजी तरीके से जो है ना वो बताया जाए ताकि आप आसानी से उसको समझ सकें। ये है हमारा फाइनल लुक। अब आप देख के बताएं कि आपको कैसा लगा है। इसके साथ ही नाज़िया ख़ान को आप इजाज़त दीजिएगा, दुआओं में हमेशा याद रखिएगा। और अगर आप गुजरांवाला से हैं, लाहौर से हैं या हमारे इर्द गिर्द किसी इलाके से हैं तो ज़रूर हमारे सैलून पर विज़िट कीजिएगा। बहुत सा जो है डील्स भी हमारे सैलून्स के ऊपर जो है वो लगती रहती है। और हमारा इंस्टा का पेज लैशेज़ ब्यूटी पार्लर को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।